तो हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डार्लिंग अपने मिथिकल बीस्ट की तलाश में निकल पड़ता है। जहाँ उसे जुन्फी मिलता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। जुन्फी का पीछा करते करते उसे एक मिथिकल बीस्ट दिखाई देता है, लेकिन जुन्फी उस एस्ट्रल फ्रूट के पीछे पड़ा हुआ था जिसकी रखवाली वही मिथिकल बीस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से जुन्फी उस बीस्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन सही समय पर डार्लिंग उस अटैक को कैंसिल कर देता है। और अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं जुन्फी और डार्लिंग के बीच लड़ाई हो रही थी, जहां उन दोनों की पावर एक जैसी लग रही थी, जिस वजह से जुन्फी अपनी सिल्वर नीडल्स का यूज करता है और डार्लिंग पर पीछे से अटैक करता है। लेकिन वो छोटा सा मिथिकल बीस्ट उन नीडल्स को देख लेता है और अपनी फ्रीजिंग पावर से उन्हें फ्रीज कर देता है। इसके बाद डार्लिंग भी अपने मीटियोर पंच से जुन्फी पर अटैक कर देता है, जिसमें जुन्फी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर वो मिथिकल बीस्ट तुरंत ही जुन्फी पर अटैक करने चला जाता है। लेकिन जुन्फी अपनी माउंटेन सील से अटैक कर देता है, पर तभी डार्लिंग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जुन्फी भी अपने फैंटम बुल की स्पिरिट को बाहर निकालकर डार्लिंग से लड़ने लगता है, जहां उन दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अंत में डार्लिंग जुन्फी को हरा देता है, जिस वजह से जुन्फी को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन वो मिथिकल बीस्ट उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जुन्फी वहां से चला जाता है। फिर वो मिथिकल बीस्ट डार्लिंग के पास जाकर उसको वही एस्ट्रल फ्रूट देता है, जो देखकर डार्लिंग उससे कहता है कि क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो, जिस पर वो हाँ में सर हिलाता है। ये देखकर डार्लिंग बड़ा हैरान था कि ये मेरी भाषा समझ रहा है। फिर डार्लिंग अपने मन में सोचता है कि शायद एक फ्रूट से मैं अपनी इंजरी को हील ना कर पाऊँ। इतना कहकर वो उस फ्रूट का एक टुकड़ा खाने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। फिर डार्लिंग सोचने लगता है कि ये एस्ट्रल फ्रूट तो सच में एक रेयर ट्रेजर है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है तो उसे पता चलता है कि पास में ही एक केव है। फिर वो उस मिथिकल बीस्ट से पूछता है कि नन्हे से दोस्त, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर वो भी हाँ करता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कोई चीज़ मिलती है जिसे डार्लिंग लेने जाता है, पर वो चीज़ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सही समय पर डार्लिंग उसे पकड़ लेता है और बड़ा हैरान होता है, जिसके पास खुद की सेंस है और ऐसी चीजें अपना मास्टर खुद ही चुनती हैं। मैं के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई भी आम चीज नहीं हो सकती। इसके बाद डार्लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। इस पर वो चीज उसके स्टोरेज बैग में चली जाती है। फिर हम उन दोनों को गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ जाते हुए डार्लिंग को ठंड लग रही थी। तभी उनके सामने एक स्टैचू आती है, वो एक मिथिकल बीस्ट की थी, और डार्लिंग के पास जो मिथिकल बीस्ट है इसी ब्लड लाइन से था। तभी उस स्टैचू में से 2 ब्लड की ड्रॉप बाहर निकलती हैं, जिससे देखकर वो मिथिकल बीस्ट डर जाता है। पर डार्लिंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे एंसेस्टर की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इनकी मदद से तुम जल्द ही बड़े हो जाओगे। तभी वो नन्हा सा बीस्ट उस ड्रॉप को टच कर लेता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप उसके अंदर चली जाती है। फिर डार्लिंग उसे दूसरी ड्रॉप देने ही जा रहा था कि तभी वो मना कर देता है। इसके बाद उसे कुछ महसूस होने लगता है। वो वहाँ पर चेक करता है, जहाँ से जुन्फी आते हुए उन पर अटैक कर देता है और कहता है कि वो रेयर ट्रेजर मेरे हैं, वो दोनों ब्लड ड्रॉप मुझे दे दो। इसके बाद डार्लिंग और जुन्फी के बीच में ही फाइट होने लगती है, जहाँ जुन्फी की पावर कुछ अलग लग रही थी। फिर डार्लिंग समझ जाता है कि इसे तो यहाँ की ब्लैक फॉग ने एक ईवल बना दिया है। फिर वो मिथिकल बीस्ट उस पर अटैक करने जाता है, पर जुन्फी उल्टा डार्लिंग पर ही ब्लैक फॉग से अटैक कर देता है, जो देखकर वो मिथिकल बीस्ट डार्लिंग के पास जाता है, जहाँ डार्लिंग अपनी पावर्स की मदद से ब्लैक फॉग को खत्म कर देता है और जुन्फी पर अपने फायर यूनिकॉर्न से अटैक कर देता है, जिसकी फायर से जुन्फी वहीं मारा जाता है। इसके बाद वो उसके पास से एक टोकन रख लेता है। फिर वो मिथिकल बीस्ट उससे कहने लगता है कि मुझे वो सिल्वर नीडल्स लाके दो। इसके बाद डार्लिंग उन नीडल्स को उसे देता है, जिन्हें वो अपने बालों में छुपा लेता है, जो देखकर डार्लिंग कहने लगता है कि तुम्हारी मेन वेपन तो तुम्हारी टेल है, और अब इन सिल्वर नीडल्स की मदद से तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वहाँ एक ईवल स्पिरिट दिखाई देती है, जो उन्हें ही देखे जा रही थी, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।